इस वक्त की बड़ी खबर बाराहाट प्रखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां बांका जिला के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत गोरधावर पंचायत के ग्राम चपरा में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 12 मार्च को यज्ञ स्थल शिव मंदिर चपरा से 501 कलश के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे के धुन, झांकी और जयकारों के बीच निकली इस शोभा यात्रा में माताएं बहनें सिर पर कलश धारण कर भक्ति गीतों की धुन पर नृत्य करते हुए थिरकते आगे बढ़ती नजर आई। पूरा माहौल भक्ति और उत्साह से यह शोभा यात्रा चपरा गांव से निकलकर तारकनाथ युगल किशोर हाट पहुंची। यहीं कलश भरने की व्यवस्था की गई थी, जहां सभी श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ कलश में जल भरा और पुनः अपने गंतव्य स्थान चपरा लौटाए। इस दौरान कथावाचक श्री प्रियकांत जी महाराज, आचार्य नीरज कुमार पांडे एवं उनकी धर्मपत्नी लाडली देवी की उपस्थिति में कलश शोभा यात्रा संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंटू सिंह, महेंद्र रजक, निरंजन रजक, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवल किशोर मंडल, सूरज कुमार पांडे, नीरज पांडे, जयप्रकाश सिंह, गुड्डू यादव, एतवारी यादव, घनश्याम सिंह, मिल्टन सिंह, देवेंद्र पासवान सहित धर्म रक्षक सेना के सभी युवाओं का सराहनीय योगदान रहा। बताया गया कि ग्राम चपरा के ग्रामीणों के सहयोग से 12 मार्च से 18 मार्च तक भव्य कथा तथा कथा का समय प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक, संध्या 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से इतनी बड़ी यह आयोजन सफल हो रहा है। आइए अब सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं कथावाचक श्री प्रियकांत जी महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका तक 24 न्यूज और अभी मेरी मौजूदगी जो है चपरा गांव में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो है कलश शोभा यात्रा था और भव्य तरीके से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि चपरा गांव से जो है युगल किशोर हाट तक गया। यह जो है कलश शोभा यात्रा और पुनः वहां से चपरा गांव कलश भर के वापस लौटी है। और मेरे साथ में अभी कथावाचक जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, बांका तक 24 न्यूज में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना शुभ नाम। कथावाचक श्री प्रियकांत जी महाराज। कथा जो है कब से आज शाम से प्रारंभ? प्रथम तो थोड़ा सा समय को देखते हुए, लेकिन संध्या द्वितीय पाली से प्रारंभ और दो पाली में कथा प्रारंभ होगी। संध्या 7 से 10, सुबह 9 से 12। तो कथा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रत्येक जगह जो है इस तरह का जो है आयोजन किया जा रहा है, भागवत कथा कराया जा रहा है। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों कराना चाहिए? इसलिए मानव कल्याण क्यों कराते हैं? मानव कल्याण के लिए भागवत क्या है उसको जानना चाहिए। सबसे पहला यही है, ये जो मुख्य कार्यक्रम प्रथम दिवस होता है, ये परिचय पत्र है कि हम क्यों कराएंगे। आपने अच्छा प्रश्न रखा, क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे, ये मानव कल्याण हेतु है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है, ये वेद नहीं। वेद तो तब हुआ कि वेद व्यास नाम पर आदि उन्होंने श्रीमद् भागवत को रूप दिया, स्वरूप दिया। और गोविंद जब धराधाम से जाने लगे, उद्धव जी ने पूछा कि आप तो चले जाओगे प्रभु, अब गौ की पृथ्वी की क्या हाल होगी? उसी क्षण हमारे बाल कृष्ण गोविंद श्रीमद् भागवत में स्टेज को स्थिर करके अपने धाम को चले गए। तब से श्रीमद् भागवत का रस, इसलिए हम लोग गाते हैं भागवत भगवान की है आती। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात वेद है। वेद नहीं, साक्षात भगवान है। ये भी कहा गया, ये 4 वेद में सबसे पहला वेद क्या है चाहूंगा, लेकिन सबसे पहली ये बात बताइए कि ये ऐसी गंगा है, इसमें हो गया सत्संग की गंगा में जो पापी से पापी श्रीमद् भागवत कथा इसलिए रसापान करते हैं, पापी से पापी का कल्याण हो जाता
है। ये श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य। फिर भी इतना कथा सुनने के बावजूद भी ऐसा जो है कुरीति समाज में देखने को मिलता है, इसके बारे में आप क्या इसलिए कि कथाकार परीक्षित श्री सुखदेव जी कथा कौन करा रहे हैं, परीक्षित के रूप में अभी नीरज जी पांडे जी जजमान बने हैं। तो बताते हैं कोठली निर्मल मन, जब बिजली का तार और बल्ब दोनों नहीं रहेगा ठीक, तब तक लाभ मिलने वाला, बल्ब में रोशनी आने वाली नहीं है। इसी से समझ लीजिए श्रीमद् भागवत कथा साक्षात गोविंद। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे सभी जो है जितने भी कथा सुनने वाले हैं? हाँ, कथा सुनने वाले के ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है, ये सबको मिलता ही नहीं, ये दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। जो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जो यहाँ रह के भी वो कथा में नहीं आ पाएंगे, वही आएंगे जिनको गोविंद लाना चाहिए। ये भक्त लिखा है क्या, भक्त नहीं होते तो भगवान नहीं होता, और तेरी मेरी समस्या का समाधान नहीं होता। समझ गए ना? हर आंसू आंख में लाया मत करो और हर बात सबको बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए चुके हैं, हर जख्म को भुलाया मत करो। आप पहले और भी यजमान बने थे या नहीं? पहली बार बने? जैसे मार्गदर्शन मिला, लेकिन मेरे मन में उत्पन्न हो गया मैं भी भागवत का काम सुनने में आया कुछ जो है पहले से गठित है या ऐसा जो है? हाँ लेकिन वो सोच के तो मैं नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का होगा। तो पूरा ग्रामीण करवा रहे हैं या जो है? मेरा ग्रामीण का सहयोग हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ग्रामीण का रखो न भी हुन कहना बड़ा जा अपने महंजी लगे थे। तो आप धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं और सहयोग भी करते हैं, तो ऐसे भी सोच रहता है नर सेवा नारायण सेवा, मेरा 24 घंटा सेवा रहता है, नर सेवा नारायण सेवा। मैया पार्वती कह रही है, अरे काहे नहीं ऐसा कहेगी हो, काहे नहीं है? तो हम और आपकी पत्नी कहती है हम केकरा से कम छिए, हमरो मर्दवा 20,000 का महीना कमाता है ना। अब मैया पार्वती ऐसा करिए क्योंकि भोलेनाथ तो तीनों लोक के मालिक है, तीनों लोग उन्हीं का है। तो बताइए मैया पार्वती एक एक कर लाल हो।